अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9th क्लास। आज हम ये देखेंगे कि एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट करके जो वर्क डन किया जाता है, वर्क किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग फ़्लो जो डायग्राम्स हैं उसकी मदद से ये सीखने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी जब एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होती है तो उस तरीके से वर्क किस तरीके से डन होता है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्टर में किसी सिस्टम में इस्तेमाल की गई एनर्जी का एक हिस्सा कारआमद वर्क में तब्दील किया जाता है। एनर्जी का जो बाकी मानदा हिस्सा होता है वो किस तरीके से जो है वो कौन सी एनर्जीज़ में कन्वर्ट होता है। उसमें एक तो होती है हीट एनर्जी, दूसरी होती है साउंड एनर्जी की शक्ल में माहौल में ज़ाया हो जाता है। नीचे दी गई जो कुछ डायग्राम्स हैं, ये सामने आपके डायग्राम्स आ रही हैं, ठीक है, इनकी मदद से हम ये देखेंगे कि फ्लो डायग्राम्स की मदद से एनर्जी कन्वर्टर की हासिल की एनर्जी की दीगर अशकाल में तब्दीली को ज़ाहिर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक लैंप की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप इनकैंडिसेंट बल्ब की बात कर रहे हैं, जो पीली रोशनी वाले बल्ब जो पहले हम इस्तेमाल करते होते, आजकल तो हम लोग LEDs इस्तेमाल करते हैं या हम लोग जो है वो एनर्जी सेवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात इलेक्ट्रिक लैंप की ही करनी है। ज़ाहिर बात है, जब हम एक बल्ब को बल्ब को जलाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम एज ए इनपुट इस्तेमाल करते हैं, और जब बल्ब जल उठता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप प्रोड्यूस लाइट एनर्जी, तो वो एज ए आउटपुट इस्तेमाल होगी, एंड इलेक्ट्रिक लैंप प्रोड्यूसेस एज ए हीट एनर्जी, तो ये भी एज ए आउटपुट होगी। इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इससे हमें आउटपुट क्या मिल रही है? लाइट एंड हीट एनर्जी। यहाँ पर आपको एनर्जी सेवर की बात की जा रही है। एनर्जी सेवर जब जलता है, एन एनर्जी सेवर लैंप जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है एज ए इनपुट इस्तेमाल होती है, विच कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। हीट बहुत कम इस्तेमाल करती है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो एक जो एनर्जी सेवर लैंप होता है वो क्या करता है, वो एनर्जी सेवर लैंप जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी में, और इस तरीके से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से वर्क भी डन हो जाता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो है वो जो व्हीकल होती हैं, यानी कि कोई गाड़ियाँ होती हैं, जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही हैं लेवल रोड के ऊपर, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करने लगे हैं, व्हीकल रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लेवल रोड, यानी कि हमवार सड़क पर कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई जो गाड़ियां होती हैं वो क्या करती हैं। ज़ाहिर बात है, एज ए इनपुट उसने क्या इस्तेमाल करना है गाड़ियों ने, उसके अंदर जो फ्यूल होता है, तेल होता है, अगर CNG है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है तो गैस इस्तेमाल करेंगे, अगर वो फ्यूल है तो पेट्रोल होगा, गाड़ियाँ छोटी गाड़ियाँ हैं पेट्रोल होंगी, बड़ी गाड़ियाँ डीजल से चलती हैं तो डीजल होगा। ठीक है, तो फ्यूल को इन्हें कार की बात कर लें, चले हम यहाँ पे एज ए इनपुट यानी केमिकल एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। वो जो फ्यूल होता है उसके ज़रिए जब गाड़ी चलती है, गाड़ी रन करती है, तो 3 किस्म की एनर्जीज़ यहाँ पे पैदा हो रही है। एक तो यूज़फुल एनर्जी है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, को गाड़ी रन कर रही है। ठीक है, तो इग्निशन ऑफ फ्यूल का मतलब है गाड़ियों यानी कि फ्यूल से जब गाड़ी चलती है इग्निशन होती है, तो उससे एक तो काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, गाड़ी चलना शुरू हो गई। उसके साथ साथ इंजन्स में, गाड़ियों के इंजन में एज ए आउटपुट हमें 2 चीज़ें और भी मिलेंगी। एक मिलेगी हीट एनर्जी, ठीक है, एक मिलेगी हमें कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी, जो माहौल में ज़ाया हो जाएगी। दूसरी हमें साउंड एनर्जी मिलेगी, नॉइस मिलेगी। ठीक है ना, तो ये 2। और काइनेटिक एनर्जी, जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है तो जाहिर बात है वर्क डन हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो वर्क डन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। ठीक है, और फिर वर्क डन हो जाता है इसके साथ। पावर स्टेशन के बारे में हमने बात की थी, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बता, फ्लो डायग्राम हमने बनाया था फोसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी का सूल कैसे होता है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, यानी कि जो पानी से चलने वाले पावर, डैम के जरिए चलने वाले पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें एनर्जी किस तरीके से हासिल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वैसे बता दूँ कि डैम एक ऊँचाई पर बनाए जाते हैं, वहाँ पर पानी स्टोर होता है, वही पानी जो डैम पर स्टोर होता है वही पानी जब नीचे टरबाइनों पे गिराया जाता है तो टरबाइनें चलती हैं, चलने से जनरेटर चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। जो डैम ऊपर होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट होती है। जब उसको हम पानी को नीचे गिराते हैं तो पानी नीचे आते हुए हरकत करता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइनों को चलाती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब जनरेटर्स को चलाती है तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
प्रोड्यूस इनटू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए आउटपुट हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हीट एनर्जी भी हमें ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो मिलेगी। उसके अलावा साउंड एनर्जी ड्यू टू नॉइस मिलेगी हमें, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग जो है फ्लो डायग्राम के जरिए कैसे करेंगे। पावर स्टेशन देखें आप, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। यही पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर वाटर को नीचे गिराया जाता है तो फ्लोइंग वाटर में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। यही काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन को रन कराती है तो वर्क डन हो जाता है। इसके साथ साथ हमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस मिलती है, साउंड एनर्जी भी मिलती है। यही रनिंग जो टरबाइन होती है ये फिर क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर को चलाती हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें एज ए आउटपुट जो है वो यहाँ पे हासिल होती है। तो ये 2-3 टॉपिक्स आपको ये ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर देखें आप, पावर स्टेशन वाला हमने किया, उसके अलावा हमने व्हीकल्स रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड वाला किया, उसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक लैंप वाला किया, एनर्जी सेवर वाला किया। ये सारी क्या है, ये कन्वर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म है, ठीक है ना। एनर्जी की एक हालत से दूसरी हालत में उसको फ्लो डायग्राम जरिए हमने समझने की कोशिश की है कि एनर्जी कन्वर्ट कैसे होती है। आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।